खबर झारखंड से। डीसी ने किया वज्रगृह का निरीक्षण, सुरक्षा का लिया जायजा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश सिंह ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव के मतगणना को लेकर चास स्थित कृषि बाजार समिति में बनाए गए वज्रगृह का गुरुवार देर रात निरीक्षण किया। उपायुक्त ने यहां सुरक्षा में तैनात जवानों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि वज्रगृह की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वज्रगृह की सुरक्षा सीआरपीएफ जवानों के जिम्मे है। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन उपस्थित थे। मतगणना केंद्र पर करना होगा गाइडलाइन का पालन। अब बसों में जितनी सीट उतने ही यात्री बैठ सकेंगे, घटेगा किराया। झारखंड में चलने वाली बसों और 8 नवंबर से दूसरे राज्यों के लिए जाने वाले अंतर्राज्यीय परमिट वाली बसों अब सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता खत्म हो जाएगी। अब बसों में पूरी क्षमता के हिसाब से यात्रियों को बैठाया जा सकेगा। अन्य वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी आदि में भी जारी सोशल डिस्टेंस से लोगों का राहत मिलेगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 1-2 दिनों में इस संबंध में आदेश जारी होगा। अभी जेल में ही रहेंगे लालू यादव, 27 नवंबर तक टली जमानत पर सुनवाई। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। झारखंड हाईकोर्ट में 6 नवंबर को लॉज लिस्ट के नंबर 18 में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध है। दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजार जाने के आधार पर बताते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस मामले में आज सुनवाई टल गई। मामला झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी का सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ। कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा। केंद्र की कोयला ब्लॉक वर्चुअल नीलामी की परियोजना के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड नौ खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेश के अधीन होगा। इस पर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। वे देश भर के लिए आदेश जारी करने पर विचार करेगा कि अगर कोई खदान इको सेंसिटिव जोन के 50 किलोमीटर के दायरे में आती है तो खनन की इजाजत नहीं होगी। रांची से पटना के लिए 10 से चलेंगी 3 ट्रेनें। रेलवे ने झारखंड से 9 ट्रेनों को दी मंजूरी। बिहार, यूपी की बसों के लिए गाइडलाइन जल्द जारी होगा। दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए रांची से पटना के बीच 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने हटिया पटना, इस्लामपुर, हटिया पटना, पूर्णिया, कोट और रांची पटना जनशताब्दी, धनबाद पटना, टाटा पटना समेत 9 ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है। ये ट्रेनें 10 से 30 नवंबर तक चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की ओर से दीपावली और छठ पर्व में पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया गया था। गाइडलाइन से ही रांची पटना के बीच ट्रेनों का परिचालन ठप था। ट्रेनें शुरू कराने को लेकर सांसद संजय सेठ, प्रेम कटारू का सहित सामाजिक संस्थाओं का आवाज उठाई थी। मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने तक सीएम के पास रहेंगे उनके सभी विभाग। चंपई सोरेन को अल्पसंख्यक विभाग का भी जिम्मेदारी। मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य होकर योगदान देने तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अपने पास रखेंगे। गौरव तल है कि कोरोना संक्रमित जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज चल रहा है। इसके अलावा झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद अल्पसंख्यक विभाग रिक्त था। इस संबंध में झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में रघुवर राज के हर काम पर जांच के आदेश।
झारखंड की पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के बड़े कामों पर एक एक करके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच का फरमान हेमंत सरकार जारी कर रही है। ताजा मामला रघुवर सरकार के समय स्किल समिट 2018 और ग्लोबल स्किल समिट 2019 के दौरान 1.33 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने की जांच का निर्णय शामिल है। हेमंत सरकार 10 महीने के अपने कार्यकाल में धड़ाधड़ 10 से अधिक मामलों एससीबी या अन्य एजेंसी जांच कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा चुकी है। मैनहट मामले में तो एससीबी ने पीई दर्ज कर लिया है। झारखंड के प्रथम एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार में झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। प्रथम एवं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जेएमएम गठबंधन की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ राजधानी रांची में भी उग्रवादी नक्सली संगठन दस्तक दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शहर में बड़े बड़े व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। वहीं राज्य में सीबीआई जांच पर सरकार की अनुमति के आदेश पर बीजेपी नेता ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी खास मनसे से सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार निष्पक्ष है तो किसी भी एजेंसी की जांच पर रोक लगाना गलत है। रांची की नाजिया ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 1 करोड़। रांची की डोरंडा निवासी नाजिया नसीम ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। अखिल झारखंड छात्र संघ ने किया महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अखिल झारखंड छात्र संघ के कोल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक के नेतृत्व में साकची गोल चक्कर पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की तरीके से निंदा की गई। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव अगले वर्ष आएंगे दलाई लामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव डॉक्टर धर्मप्रिय भिक्षु ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि झारखंड में वर्ष 2020-21 में एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाने पर विचार किया जा रहा है। इस महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने में राज्य सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के आयोजन पर धर्मगुरु दलाई लामा को आमंत्रित किया गया है। अब खबर देश दुनिया से। पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह, कम्युनिस्टों को मौका दिया, ममता को मौका दिया, एक बार हमें दीजिए, बना देंगे सोनार बांग्ला। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में सियासी गतिविधियां बढ़ गई है। राज्य में बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल में हैं। अर्नब के समर्थन में अनशन पर बैठे भाजपा नेता राम कदम को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अरविंद गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा विधायक राम कदम मंत्रालय के द्वारा सुबह 10 बजे गांधी स्मारक के सामने अनशन पर बैठे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विधायक राम कदम को मुंबई पुलिस हिरासत में ले गई। अमेरिका भले अभी चुस्त हो, लेकिन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की तिकड़ी चीन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार नजदीक देख चीन अब अपना असली रंग दिखाने लगा है। चीन अब क्वाड देशों की सबसे कमजोर कड़ी यानी ऑस्ट्रेलिया को परेशान करने लगा है। उसने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है कि वह उसके निर्यात के एक बड़े हिस्से पर बैन लगा देगा। हालांकि चीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही अमेरिका के मोर्चे पर फिलहाल के लिए उसकी मुश्किल कम हो सकती है, लेकिन क्वाड के अन्य 3 देश लगातार इसका विरोध करते रहेंगे और उसकी विस्तारवादी नीतियों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। सरेंडर करने के बाद एक आतंकी बोला, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे जिंदगी दी, जीने का एक और मौका दिया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में एक आतंकी के सरेंडर की वीडियो सामने आई है। वीडियो में देख सकते हैं कि आतंकी अपने पास से जारी चीजें जमीन पर फेंककर सुरक्षा बल की ओर आगे बढ़ चला जा रहा है।
वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान आतंकी ने सरेंडर किया है। इससे पहले उसके एक साथी को भारतीय सुरक्षा बल ढेर कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि घाटी में अब तक 9 आतंकी सरेंडर कर चुके हैं। LOC पर कांपा पाकिस्तान, सेना ने घूस कर मारा खूंखारों को, ताबड़तोड़ चली गोलियां। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ऐसे में आज पंपोर में जारी मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को बुरी तरह गोलियों से छलनी कर दिया है। अभी भी इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ स्थल पर भारतीय जवानों का रौद्र रूप देखकर वहां मौजूद एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन इस ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक स्थानीय नागरिक की भी मौके पर मौत हो गई। हालातों को देखते हुए सेना ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे, निवेश के लिए भारत सबसे बेहतर स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश के लिए भारत सबसे बेहतर स्थान है। शुक्रवार को वैश्विक निवेशक राउंड टेबल सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के PM कोंते के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री गुसेपे कोंते कल 6 नवंबर को एक वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक किए। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों की समीक्षा की। बैठक में दोनों नेता एक दूसरे से जुड़े बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करे। बैठक के दौरान कई सरकारी और निजी क्षेत्र के समझौते को अंतिम रूप दिया। अब खबर देश की विभिन्न योजनाओं से। फ्लैट खरीदने वालों के लिए आई अच्छी खबर, बिल्डर्स नहीं बना पाएंगे कोई बहाना। फ्लैट खरीदने वालों के लिए एक और अच्छी खबर आ गई है। अब फ्लैट देने में बिल्डर कोई भी आनाकानी नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया है कि बिल्डर वायर एग्रीमेंट के आधार पर ही अलॉटमेंट देना होगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि रियल इस्टेट एक्ट 2016 के तहत प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की तारीख के आधार पर यह अवधि नहीं तय की जाएगी। सोना 9 में से 5 बार दिवाली पर हुआ सस्ता, जाने इस बार का भाव। सराफा बाजार में कल सुबह यानी 6 नवंबर को सोने की कीमत 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई। धनतेरस और दिवाली को देखते हुए इसमें और उछाल आने की उम्मीद की जा रही है। अगर पिछली 9 दिवाली की बातें करें तो 5 बार सोने के भाव जस्ट पहले वाली दिवाली के तुलना में गिरे हैं और केवल 4 बार गोल्ड के रेट में उछाल आया है। पिछली 2 दिवाली से सोना लगातार उछाल रहा है और इस बार भी इसमें तेजी की उम्मीद है। प्याज के दाम कम होंगे, बाजार में बढ़ेगी 15,000 टन सप्लाई। आजकल देश के कई हिस्सों में प्याज की खुदरा कीमतें 80 रुपये से 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक है। हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और अन्य राज्यों से रबी के पुराने स्टॉक और खरीफ के नए स्टॉक की आवाज से प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगा है और आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें और कम होंगी। इसके लिए सरकार ने उपाय तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में सरकारी संस्था नेपेड ने शुक्रवार को कहा कि उसने 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए हैं और इस संबंध में बोलीदाताओं की अंतिम रूप दे दिया गया है। नेपेड ने कहा कि इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें में काबू रख पाएगी। सरकारी कर्मचारियों को वाहन खरीदने पर छूट समेत कई ऑफर। वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा वाहन खरीदने पर 11,500 रुपये तक की अतिरिक्त नगद छूट
कम ब्याज दर, आसान मासिक किस्त समेत कई तरह के लाभ की पेशकश की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति में अपने सरकार 2.0 कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारी 11,500 करोड़ रुपए तक की नगद छूट का लाभ उठाने योग्य होंगे। उसके अलावा ऋण पर शून्य प्रक्रिया शुल्क और 7.25% की ब्याज दर से शुरू होने वाले ऋण की पेशकश की जाएगी। दो पहिया वाहनों की सेल को लगे पंख, हीरो, टीवीएस और बजाज की बिक्री में काफी उछाल। कोरोना की मार झेल रहा ऑटो सेक्टर अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कारों के बाद अब दोपहिया वाहन की बिक्री में उछाल आ रहा है। अक्टूबर में टीवीएस मोटर की बिक्री जहां 22% बढ़कर 3,94,724 इकाई पर पहुंच गई, वहीं इस महीने बाजार ऑटो की बिक्री भी 11% बढ़कर 5,12,038 इकाई पर पहुंच गई है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर 2020 में बाइक और टू व्हीलर की 8,06,848 यूनिट्स बेची है। ये अब तक की सबसे अधिक एक महीने की सेल है। पीएफ खाताधारकों के खाते में दिवाली तक आएगा पैसा, ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपनी पासबुक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को वित्त वर्ष 2019-20 के ब्याज को 2 किस्तों में देगा। ईपीएफओ 8.50% की दर से पीएफ पर ब्याज देना है और वह पहले किस्त के तहत 8.15% का ब्याज देगा। दिसंबर तक 0.35% का भुगतान करेगा। ऐसे में ब्याज की पहली किस्त दिवाली से पहले आपके पीएफ खाते में ट्रांसफर हो सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पासबुक चेक करा सकते हैं कि पीएफ का ब्याज आपके खाते में आया है या नहीं। यूजीसी नेट आंसर की 2020 यूजीसी नेट आंसर की हुई जारी। UGCNet.NTA.NIC.in पर कर सकते हैं चेक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC NET आंसर की 2020 गुरुवार को रिलीज किया है। NTA ने क्वेश्चन पेपर व प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट UGCNet.NTA.NIC.in पर रिलीज कर दिया है। आंसर की सहित अन्य सूचनाएं 55 नेट विषयों के जरिए किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।